हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास विषय में बालक के पालन पोषण की विभिन्न शैलियाँ, डिफरेंट स्टाइल ऑफ चाइल्ड रियरिंग के अंतर्गत पोषण देना शिक्षण बिंदु में हम शिशु का पूरक आहार जानेंगे, यानी सप्लीमेंट्री डाइट फॉर एन एफिशिएंट इन्फेंट, यानी शिशु का पूरक आहार। शिशु के पूरक आहार से तात्पर्य उस आहार से है जो दूध के अलावा शिशु शरीर की आवश्यकता पौष्टिक तत्वों की मांग को पूरा करता है। यद्यपि दूध पूर्ण आहार है, इसमें लौह तत्व को छोड़कर सभी पौष्टिक तत्व इस अनुपात में सम्मिलित रहते हैं जो शिशु शरीर की पौष्टिक तत्वों की मांग को पूरा कर देते हैं। किंतु जन्म के 6 माह बाद शिशु शरीर की मांग केवल दूध द्वारा ही पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में शिशु को दूध के साथ साथ पूरक आहार सप्लीमेंट्री फूड की आवश्यकता होती है। यदि शिशु स्तनपान करता है तो पूरक आहार 6 माह की आयु के बाद देने प्रारंभ करने चाहिए, और यदि शिशु ऊपर का दूध पीता है तो तीसरे माह से ही पूरक भोज्य प्रारंभ कर देना चाहिए। शिशु को दिए जाने वाले पूरक भोज्य पदार्थों को हम जान लेते हैं। यानी पूरक भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा है। एक तो तरल पूरक भोज्य पदार्थ यानी लिक्विड सप्लीमेंट्री फूड, और दूसरा है अर्ध ठोस पूरक भोज्य पदार्थ यानी सेमी सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड। तीसरा है ठोस पूरक भोज्य पदार्थ सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड। इन तीनों के लिए हम एक एक करके जान लेते हैं। पहला है तरल पूरक भोज्य पदार्थ यानी लिक्विड सप्लीमेंट्री फूड। इसमें क्या है, शिशु को दिया जाने वाला तरल पूरक भोज्य पदार्थों के अंतर्गत दूध, जल, फलों का रस, सब्जियों का सूप और मछली का तेल, ये सभी क्या हैं इसमें सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम दूध के बारे में जान लें। दूध में क्या क्या है, यानी जब किसी कारणवश माँ का दूध शिशु के लिए अपर्याप्त रहता है तो उसके पूरक आहार के रूप में गाय, भैंस या बकरी का दूध दिया जाता है। इनमें वसा की अधिकता के कारण पानी मिलाया जाता है। प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात 2:1 रखा जाता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ पानी के अनुपात को कम कर दिया जाता है। 1 वर्ष के शिशु को बिना पानी का दूध दिया जा सकता है। फिर है जल। भोजन के समान जल भी शरीर के लिए आवश्यक है। नवजात शिशुओं को भी प्रत्येक मौसम में पानी पिलाना चाहिए। गर्मी के मौसम में दिन में कई बार उबला हुआ पानी ठंडा करके पिलाना चाहिए। जाड़े के मौसम में भी 1 या 2 बार उबला हुआ गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। फिर है फलों का रस। फलों का रस विटामिन सी की प्राप्ति का अच्छा साधन है। मौसम के अनुसार शिशुओं को संतरा, मौसमी अंगूर, अनार, सेब तथा टमाटर का रस दिया जा सकता है। शिशु आहार में फलों का रस जन्म के 3 माह बाद से सम्मिलित किया जा सकता है। प्रारंभ में खट्टे फलों के रस में बराबर का पानी मिलाकर देना चाहिए। आयु वृद्धि के साथ साथ पानी की मात्रा कम करके रस की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। पूरे दिन में 3 या 4 बार एक चम्मच रस शिशुओं को दिया जा सकता है। जाड़े के मौसम में ठंडा रस नहीं देना चाहिए, बल्कि किसी बर्तन को खाली आग पर गर्म करके उसमें रस डाल कर देना चाहिए। फिर है सब्जियों का सूप, यानी शिशु आहार में सब्जियों का सूप भी 5 से 6 माह की आयु से सम्मिलित किया जा सकता है। इसके द्वारा शिशुओं की विटामिन और खनिज लवण की मांग को पूरा किया जा सकता है। पूरे दिन में 3 या 4 बार 1 चम्मच सूप शिशुओं को दिया जा सकता है। शिशुओं को दिया जाने वाला सूप गाढ़ा नहीं होना चाहिए, न ही इसमें वसा का सम्मिश्रण करना चाहिए। सब्जियों को उबालकर उनका रस पतले कपड़े से छानकर हल्का नमक डालकर शिशुओं को देना चाहिए। फिर है मछली का तेल,
यानी मछली के यकृत का तेल विटामिन ए और डी की प्राप्ति का अच्छा साधन है, जो शिशु की समुचित वृद्धि व विकास में सहायक होता है। शिशु आहार में मछली के तेल को जन्म के प्रथम सप्ताह से सम्मिलित किया जा सकता है। प्रारंभ में इसकी मात्रा 1 या 2 बूंद रखनी चाहिए। धीरे धीरे 1 वर्ष की समाप्ति तक बढ़ाकर 1 चाय का चम्मच कर देनी चाहिए। इसके बाद अर्ध ठोस पूरक भोज्य पदार्थ, यानी अर्ध ठोस पूरक भोज्य पदार्थों के अंतर्गत उबले और मसले हुए खाद्य पदार्थ जैसे उबला आलू, उबली और मसली हुई सब्जियां, मसले हुए फल, आधा उबला अंडा, साबूदाना, दाल, चावल, खिचड़ी, इन सभी चीज़ों को बच्चों को देना चाहिए। शिशु आहार में अर्ध ठोस पूरक भोज्य पदार्थ 7 या 8 माह की आयु से शामिल करने चाहिए। प्रारंभ में इनकी मात्रा 1-2 चम्मच रखनी चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। यह आहार भी वसा और मिर्च मसाले रहित होना चाहिए। फिर है तीसरा, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ यानी शिशुओं को ठोस पूरक भोज्य पदार्थ 9 से 10 माह की आयु से देने प्रारंभ करने चाहिए। कितने? 9 से 10 माह के शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय तक शिशुओं को 1-2 दांत निकल आते हैं। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत कड़े बिस्कुट यानी ये टाइट होते हैं, मठरी, कड़े फल और सिकी डबल रोटी आदि शामिल करने चाहिए। इन्हें चबाने से मसूड़ों का व्यायाम होता है, जिससे दांत आसानी से निकल आते हैं। और इसके बाद है शिशुओं को आहार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें, यानी शिशुओं को आहार देते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ये हम जान लें। एसेंशियल इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इन्फेंट मील। जब शिशु को पूरक आहार देना प्रारंभ किया जाए तो हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है, दूध नियमित समय पर ही दिया जाए। दूध के निर्धारित समय पर पूरक आहार न दिया जाए। पूरक आहार की वृद्धि इतनी धीमी होनी चाहिए कि शिशु को इस बात का अनुभव ही न हो कि उसके आहार में कुछ परिवर्तन किया गया है। यह पूरक आहार धीरे धीरे देना चाहिए। यदि शिशु प्रारंभ में किसी पूरक आहार को पसंद नहीं करता है तो उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें, यानी बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। यदि उसकी पसंद नहीं है तो प्रारंभ में जो पूरक पदार्थ दें वह थोड़ी मात्रा में दें, क्योंकि शिशु धीरे धीरे ही नए आहार का आदी हो पाता है। इसके अलावा पाचन क्रिया में भी कठिनाई होने की संभावना रहती है, अतः पचने पर ही मात्रा बढ़ा दें। इसके बाद यदि शिशु किसी पूरक आहार को पसंद नहीं करता है तो उसे दूसरे रूप में दें, यानी रूप बदल दें उसका। फलों का रस अच्छी तरह छान कर देना ताकि रेसे न जाएं। प्रारंभ में कोई भी पूरक खाद्य पदार्थ अधिक गाढ़ा न दें, जिससे कि उसका स्वरूप दूध से भिन्न लगे। धीरे धीरे जब शिशु उसे रुचिपूर्वक लेने लगे तो पानी की मात्रा घटा दें। पूरक आहार मिर्च मसाले रहित होना चाहिए। जब शिशु एक पूरक आहार के स्वाद से अच्छी तरह परिचित हो जाए तभी दूसरा दें। एक साथ कई प्रकार के पूरक आहार ना दें। जब कोई नया पूरक आहार देना प्रारंभ करें तो दूध पिलाने से पहले दें, क्योंकि उस समय शिशु भूखा होता है, जिससे पूरक आहार को आसानी से ले लेता है। शिशु को पूरक आहार आकर्षक ढंग से परोस कर दें, जिससे उसकी रुचि स्वतः ही पूरक आहार की ओर प्रेरित हो। और क्या है, जब शिशु 9-10 माह का हो जाए तो उसे स्वयं खाने दें, यानी उसे अपने हाथ से ना खिलाएं, उसे स्वयं खाने दें। जब शिशु को पूरक आहार दें तो उसकी पसंद नापसंद ना पूछें, यानी उसकी पसंद और नापसंद ना पूछें, उसे पूरक आहार दें। शिशु को आरामदायक व शांत वातावरण में पूरक आहार देना चाहिए, ना कि वहाँ कोई वैसा कोताहल वाला वातावरण हो। इसके बाद अब हम 5 से 6 माह के शिशु के लिए पूरक आहार तालिका जान लें। जैसे पूरक आहार तालिका 5 से 6 माह के बच्चे के लिए है। 6 बजे स्तनपान कराना चाहिए और फिर 10 बजे स्तनपान या बोतल द्वारा दुग्धपान और मछली का तेल भी। 12 बजे फलों का रस या सब्जियों का सूप बच्चे को दें।
फिर 2 बजे दूध बच्चे को पिलाएं, 4 बजे उबला आलू बच्चे को खिलाएं, 6 बजे दूध बच्चे को दें, फिर 8 बजे दूध अनाज के साथ रवा, खीर, फोरेक्स ऐसी चीज़ बना करके बच्चे को खिलाएं। फिर 10 बजे क्या है बच्चे को दूध दें। इस तरीके से बच्चे को क्या है 5 से 6 माह के बच्चे की क्या है ये आहार तालिका है और इसी के अनुसार ही बच्चे को भोजन कराना चाहिए ताकि बच्चा नियमित रूप से भोजन टाइम पर करे। फिर वह उस चीज़ का आदी हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी वृद्धि शारीरिक और मानसिक रूप से होने लगती है। फिर है 9 से 12 माह के शिशु के लिए आहार तालिका, यानी 9 से 12 माह के शिशु के लिए आहार तालिका क्या है। सुबह 6 बजे दूध बच्चे को दें, फिर 9 बजे दूध, उबला अंडा, पीला भाग या सिकी ब्रेड, मक्खन या जैम इन सहित बच्चे को दें। 12 बजे दाल चावल मिलाकर या खिचड़ी बच्चे को दें। फिर 4 बजे दूध, बिस्कुट, मछली का तेल ये दें। फिर 6 बजे उबली सब्जियां या फल का रस बच्चे को दें। फिर 8 बजे चपाती, सब्जी या दाल में भिगोकर फिर 10 बजे बच्चे को दूध दें। इस तरीके से बच्चे के लिए क्या है भोजन कराना चाहिए। फिर है भोजन संबंधी आदतों का विकास, यानी भोजन संबंधी आदतों का विकास कैसे किया जाएगा। भोजन शिशु की प्राथमिक आवश्यकता है। पृथ्वी पर आते ही प्राणी भूख का अनुभव करने लगता है। इस आदत का विकास जन्म के बाद से ही किया जा सकता है। जन्म के बाद से ही शिशु को नियमित समय पर दूध पिलाकर बालक के जीवन में भोजन संबंधी नियमितता लाई जा सकती है। कुछ माताएं बालक के प्रत्येक बार रोने पर उसे दूध पिला देती हैं। स्वास्थ्य आदत के विकास के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे नियमित समय पर ही दूध देना चाहिए। निर्धारित समय से पूर्व यदि बालक रोता है तो उसे थपथपाकर शांत करना चाहिए या मौसम के अनुसार गुनगुना या ताज़ा पानी पिला देना चाहिए। यानी बच्चे में भोजन संबंधी आदत का विकास इस तरह से करना चाहिए। धन्यवाद।